नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7 चैनल। लगातार कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है पूरे देश में कि इससे बीमारियां पैदा हो रही है। कहीं कुछ बीमारियां पैदा, कुछ लोगों में ये भी हो रहा है कि कुछ लोग मर भी रहे हैं। लगातार ये हो रहा है कि दिल की बीमारी है, यानी खून की बीमारी है, इत्यादि बीमारी हो रही है। इसको लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर सत्यम राजवंशी जी, जिनसे बात करें कोविडशील्ड, यानी जो कोविडशील्ड वैक्सीन भारत में लगाई गई थी, लाखों करोड़ों लोगों को लगाई गई, उससे क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे चैनल में। डॉक्टर नमस्कार। साहब, ये बताइए, जो कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई गई तो उससे क्या नुकसान हुआ है लोगों को, ज़्यादातर असर है। जी, ये जो न्यूज़ आई कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, तो इससे बहुत सारे लोगों को भ्रम एक हो गया है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगने से उनको हार्ट अटैक पड़ने की संभावना बढ़ गई है और एक डर का माहौल पैदा हो गया। तो ये जानना ज़रूरी है कि कोविशील्ड वैक्सीन इसलिए लगाई गई थी कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रहा था, उससे जो निमोनिया हो रहा था, उससे 100 में से एक जने को कोरोना वायरस से मृत्यु का एक दर था, जो उसको कम करने के लिए हमने कोरोना वैक्सीन का यूज़ किया और ये 99% इफेक्टिव पाई गई। इससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कम हुआ और सीरियस जो कोरोना इन्फेक्शन हो रहा था, निमोनिया हो रहा था, वो कम हुआ। लेकिन कंपनी ने ये तथ्य अभी सामने लाया है और पहले से भी इस बात का उन्होंने अपने जो वैक्सीन के साथ जो इन्फॉर्मेशन आती है उन्होंने बताया था कि रेयरली 1 लाख डोज में से एक जने को एक ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है जिसमें खून गाढ़ा होके खून किसी नस में दिल की या दिमाग की किसी नस में जमने से कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक का या दिमाग की नस बंद होने से लकवे का कॉम्प्लिकेशन या आँख की नस बंद होने से आँख का पर्दा खराब होने का कॉम्प्लिकेशन। ये सारे कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयरली वायरस की वैक्सीन से हो सकते हैं। लेकिन ये जो ये रेयर साइड इफेक्ट है, इसका जो दर था वो 1 लाख में से एक डोज में था। मतलब 1 लाख जनों को अगर वैक्सीन लगेगी तो उसमें से किसी एक को इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है और वो साइड इफेक्ट भी वैक्सीन लगने के 40 दिन के अंदर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो वैक्सीन लग गई तो पूरी जिंदगी ही उसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। वो वैक्सीन का इफेक्ट करीब 20 से 40 दिन ऐसा रह सकता है कि जिससे खून गाढ़ा हो सकता था। तो जो ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि हार्ट अटैक बढ़ रहा है या दिमाग की नस में खून जम रहा है, वो 40 दिन के अंदर अगर किसी को होना था तो हो सकता था। किसी को अगर 1 साल पहले या 6 महीने पहले बूस्टर डोज लगी हो या उससे पहले कभी कोविशील्ड लगी हो, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। ये भ्रम से निकलने की ज़रूरत है कि हमें अगर कोविशील्ड लगी है तो हम कभी भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। आपका मानना है कि जिसने भी कोविडशील्ड लगाई वैक्सीन है, अब तो 1 डेढ़ साल से ज़्यादा भी हो गया है, तो उन्हें कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई है। जी, जी। ये समझने की ज़रूरत है कि कोविशील्ड का जो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट था, वो भी साल भर से ज़्यादा नहीं है। कि अगर किसी को 1 साल पहले कोविशील्ड लगी है, तो ऐसा नहीं कि उसे ज़िंदगी भर कोरोना वायरस से इन्फेक्शन नहीं होगा। वो साल भर तक प्रोटेक्शन उसने देके, उसका जो काम था वो जो चेन ऑफ इन्फेक्शन तोड़ना था, वो तोड़ना था। वो चीज़ उसने कर दी। जो चेन बार-बार एक से दूसरे मरीज़ को इन्फेक्शन हो रहा था, वो कर दिया। ऐसे ही जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो थे, वो भी शॉर्ट लिव्ड थे कि भाई 20 से 40 दिन तक उसके साइड इफेक्ट हो सकते थे, जिसमें से एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट ये था कि खून गाढ़ा होके किसी नस में जमने से कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो वो कॉम्प्लिकेशन भी अगर 40 दिन के अंदर किसी को वो साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो वो उसके डर से वो निकल सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत पहले कोविड वैक्सीन लगी है या कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो हमेशा के लिए वो हार्ट अटैक से पीड़ित होने के लिए एक रिस्क फैक्टर है, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बात ये है, मान लो जैसे कि इस मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है और फिर मुझे भी कोविड वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो उसमें क्या कोई किसी को दिक्कत है। देखिए, इसमें ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, उन्हीं को ही सीरियस कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रहा था। आप ये मानेंगे कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जो ज़्यादातर शरीर में नुकसान हो रहा था, ज़्यादातर जो फेफड़ों में नुकसान हो रहा था, वो उन्हीं लोगों को हो रहा था जिनको इम्यूनिटी जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। मतलब वायरस क्या है, अपने आप थोड़ा सा नुकसान करता है और फिर शरीर की इम्यूनिटी से मिलने के बाद जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है उनके शरीर में ज़्यादा नुकसान कर रहा था। इसको जो है हम कहते हैं साइटोकाइन सिंड्रोम। जिनका इम्यूनिटी ज़्यादा होती है उनको वायरस ज़्यादा नुकसान कर रहा था, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा
बहुत लोगों में निमोनिया और इवन डेथ के केसेस देखे जा रहे थे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको वैक्सीन दे ही ना। ऐसा, ये इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिनको सीरियस कोविड हो रहा था उनमें वो पेशेंट्स भी थे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उन्हीं में ही ये वाला साइड इफेक्ट देखा गया, जी कोविड की वैक्सीन लगी और बहुत रेयरली किसी का खून गाढ़ा होने की वजह से, दिल की या दिमाग की नस में खून जमने की वजह से कोई हार्ट अटैक या लकवे का रिस्क बढ़ा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको वैक्सीन नहीं देंगे तो वो साइड इफेक्ट से बच जाए, क्योंकि हमें दोनों को एक तराजू में तोलना पड़ेगा। मतलब साइड इफेक्ट को और उसकी एफिकेसी, जो उसका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसको अगर हम तराजू में तोले तो साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है। मतलब 100 में से एक अगर डेथ को हम प्रिवेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ है 1 लाख में से एक, तो मतलब 1000 गुना फर्क है दोनों में। हम मतलब 1000 गुना ज़्यादा जानें बचाएंगे बनस्पत इसके कि एक जान हम इस साइड इफ़ेक्ट के वजह से खो दें। मतलब किसी को वैक्सीन की वजह से किसी को लकवा हुआ या हार्ट अटैक हुआ, इस चीज़ के चांस 1000 गुना कम है और फ़ायदा होने के चांस जो है 1000 गुना ज़्यादा हैं। अगर वैक्सीन हमने लगाई 100 लोगों को तो उनके कोरोना वायरस से बचने के चांसेस 1000 गुना ज़्यादा थे, इसलिए वैक्सीन दी गई। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, मान लो अब जैसे कि अफवाह फैल गई है और लोगों को डर सता रहा है, कुछ लोगों को दिल की बीमारी भी हो गई है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल की जो बीमारी हो रही है उससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। और ओवरऑल अगर हम अपने खान पान और अपने रहन सहन को सही करें, जो बेसिक दिल की बीमारियां जिनसे जो चीज़ों से होती है, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, मोटापा है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हमारा जो टेंशन है, जो तनाव बढ़ा हुआ है, गलत खान पान है, हम जो है वसा युक्त खाना, ज़्यादा तला भुना खाना लेते हैं, सब्जियां और फल कम खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर हम ठीक करें तो 90% हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आज के टाइम में किसी को दिल की बीमारी हो रही है तो वो या तो उसके रहन सहन या खान पान गलत होने की वजह से हो रही है, या फिर उसको अनकंट्रोल कोई डायबिटीज़ है, शुगर है, इसकी वजह से हो रही है। कोई कोविशील्ड की वजह से हम ऐसा नहीं देखते कि हमारे पास जो पेशेंट आए हार्ट अटैक के, वो कोविशील्ड लगने से उसको हार्ट अटैक हुआ। तो हमें अपने रहन सहन खान पान को ठीक करना है। रेगुलर हमें अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये थायराइड, इनके टेस्ट कराने हैं। ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में रहेंगी तो अधिकांश लोग हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब जब आप ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड लगाने से कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कंपनी ने क्यों बंद कर दिया सर? नहीं नहीं, बंद नहीं करा। ये भ्रामक है कि बंद नहीं करा। वो इस चीज़ से एक क्या होता है कि हमारे एक मीडिया ट्रायल वाला चीज़ हो जाता है। जब कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मीडिया में आती है तो वो इतनी तेज़ी से एक आग की तरह फैलती है, और उससे क्या होता है, ये अगर मान लो आज कोई इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेके कोई मेरे पास आए और मैं उससे कहूँ कि आपको ये वैक्सीन लगानी है, तो वो उल्टा इस चीज़ को, मतलब इसका सही और गलत समझने से पहले ही वो इस चीज़ को, क्योंकि उनके पास ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, गूगल वाला ज़माना है, तो वो इस चीज़ को ऐसा सोचेंगे कि भाई ये एक गलत चीज़, एक गलत दवाई हमें दी जा रही है। जबकि हमें ये समझना चाहिए कि उस महामारी के टाइम जहाँ पे आ जब भारतवर्ष जैसे देश में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 1 करोड़ जाने जा सकती हैं कोरोना वायरस से, वो घट के 5 या 5 लाख ऑफिशियल फिगर है कि 5 लाख लोगों की जाने गई कोरोना वायरस से। तो वो जो बच पाई हैं 95 लाख लोगों की जानें, वो कोरोना वायरस की वैक्सीन से ही बची हैं। ऐसा कोई ट्रीटमेंट की दवाई नहीं थी हमारे पास कि हम वो दवाई दे देंगे कोरोना वायरस से बचा लेंगे हम। तो वो वैक्सीन से हमने जो इन्फेक्शन बचाया है या सीरियस इन्फेक्शन बचाया है, वो ही इस वैक्सीन के ज़रिए ही पॉसिबल हो पाया। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ये बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है और ये वैक्सीन लगने से पहले भी पता था। जी। अच्छा, अब जैसे कि कोरोना वायरस अब भी चल रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है, तो वो वैक्सीन लगवा सकता है? अभी अभी जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन एक बूस्टर के रूप में लग रही है, और ये वैक्सीन जितनी इफ़ेक्टिव पहले थी उतनी इफ़ेक्टिव अभी भी है। इस साइड इफ़ेक्ट के चलते हुए भ्रम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, अब कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी को वैक्सीन इंडिकेटेड है। अब सिर्फ जो हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क कौन से हैं, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या जिनको लिवर की, हार्ट की, या जिनको फेफड़ों की बीमारी है,
उन हाई रिस्क पेशेंट्स में, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन उनको बहुत तेज़ी से उनकी तबीयत को बिगाड़ सकता है। तो उन पेशेंट्स में बूस्टर के रूप में ये इंडिकेटेड है कि साल में एक बार वो बूस्टर लगा लें। और इस साइड इफ़ेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ कोरोना वैक्सीन में नहीं था, और भी जो वायरस की वैक्सीन है जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, मीज़ल्स वैक्सीन, उनमें भी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता था। बस कोरोना क्योंकि एक बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन फैलती है इंटरनेट के माध्यम से, तो ये एक बहुत तेज़ी से भ्रम फैल गया लोगों में कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लग गई तो अब क्या होगा, अब उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं पड़ जाएगा। उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन उन तक जाना ज़रूरी है। अब क्या कहना चाहेंगे जो लोग डरे हुए हैं, अब इस समय डरे हुए हैं कोरोना वैक्सीन जिनके द्वारा लग, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सिंपल संदेश यही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन आपकी प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी, और अगर आपको वैक्सीन लग के काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 महीने 3 महीने बीत चुके हैं या साल भर बीत चुका है, तो उस वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, आप स्वस्थ रहेंगे। ये थे डॉक्टर सत्यम राजवंशी जी, जिनके द्वारा बताया गया है कि कोविड शील्ड वैक्सीन से किसी भी तरह की कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैल रहे हैं उस ओर ना ध्यान दें, लगातार अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।